हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री से इसकी एक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की एक्सरसाइज जो कि है सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो सम एंड डिफरेंस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या फार्मूलाज के, वो समझो। तो बच्चों, पहला साइन ए प्लस बी, अब एंगल्स का सम करेंगे हम और डिफरेंस भी। तो ये लाइव क्लासेस है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए। तो बेटा ध्यान दो, इसके अंदर क्या करते हैं हम, साइन ए कोस बी, फिर बीच में साइन जो है वही लगाओ, प्लस कोस ए साइन बी। कहने का मतलब ये है कि एक बार ए को साइन के साथ बिठा दो और बी को कोस के साथ, और अगली बार बारी किसकी आ जाएगी, ए कोस के साथ बैठा और बी साइन के साथ। सिंपल। माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ पे बीच में साइन क्या लग जाएगा, माइनस का। तो सेकंड फॉर्मूला, तो बाय ये है क्या, ये बाय वन गेट वन फ्री फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला याद करा, दूसरा अपने आप हो गया। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी के लिए वैल्यू क्या रखेंगे हम, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर। तो ऐसे करके हम तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, कोस ऑफ ए प्लस बी। कोस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू इसके लिए याद रखना सीओडी। सीओडी का मतलब क्या है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, इसका मतलब है कोस अपोजिट, और डी का मतलब है बेटा डबलेट। इसका मतलब जब भी कोस में आए ये फॉर्मूला तो साइन क्या लगेगा, अपोजिट। अगर आप प्लस का साइन है बीच में तो आप साइन बीच में क्या रखोगे, माइनस का, और माइनस का साइन है बीच में तो आप साइन क्या रखोगे, प्लस का। दूसरा डबलेट का मतलब क्या है बेटा, साथ कोस के साथ कौन बैठा है, कोस ही बैठेगा। तो एक बार कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। हाँ बोल सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थे कोस का फॉर्मूला बताया मैंने, याद रखने की ट्रिक थी सीओडी, कोस अपोजिट डबलेट। अब जब भी कोस का फॉर्मूला हो तो आपको बीच में साइन क्या लगाना है, अपोजिट। अगर आपके लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है तो साइन राइट साइड में क्या लगाओगे, माइनस का, और माइनस का होता तो हम क्या लगाने वाले हैं, प्लस का। डबलेट का मतलब है कोस कोस साथ बैठे और साइन साइन। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं कोस ऑफ ए माइनस बी कहूँ तो बताओ, खुद से बताओ फिर क्या बनेगा। हाँ शाबाश। तो ये फॉर्मूला कैसे हेल्पफुल होंगे, कैसे याद होंगे, उन सब के बारे में बताता जाता हूँ। तो याद रखने का ये तरीका है कि आप एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चन कर लो, और हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला साथ में लिखना है। जब 10 क्वेश्चन कर लोगे तो टिप्स के ऊपर फॉर्मूला याद हो जाएगा, और डेली का डेली फॉर्मूला, मतलब आज अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े तो 4 फॉर्मूले आज ही याद कर लो। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन कर लिए, 4 फॉर्मूले याद हो गए। ऐसे ही अगर तुम 10 दिन तक ये काम करते रहोगे तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बचेगा जो तुम्हारे टिप्स में ना। तो फॉर्मूला को याद रखने के यही तरीका है, बार बार जहाँ भी क्वेश्चन में आए उसको इंप्लीमेंट करते टाइम उसको लिख लो, देख के लिख लो। पहली बार जब याद नहीं है तो देख के लिखो, लेकिन लिखो साथ में, याद हो जाएंगे। आगे देखो, सेम हमारे पास एक टेंजेंट के लिए भी आता है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी और टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी। तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी कैसे खुलता है, ऊपर टेंजेंट ही मल्टीप्लाई कराओ पहले ए से, फिर बीच में प्लस साइन है, फिर टेंजेंट ही मल्टीप्लाई करा दो बी से। हालांकि ये कोई डेरिवेशन नहीं है, बस याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। अपोन में क्या करना है, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ऊपर का तो याद रह गया, नीचे क्या करना है, 1 में से दोनों की प्रोडक्ट को सेपरेट कर दो। क्लियर। तुम हाँ ये अलग है, 10 का फॉर्मूला है, जब भी टेंजेंट आएगा तो हम ये यूज करेंगे। और ए माइनस बी में क्या होगा, साइन उल्टा दो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो नीचे क्या कर दोगे, बस प्लस। ये करना है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 10 ए अपॉन। कोई डाउट इसमें, फॉर्मूला को अप्लाई करके देखिए। अब कहीं पे नोट कर लेना, 2 मिनट को अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ से ना डायरेक्टली एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा, और यहाँ से टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब मुझे ये बताओ, पाई बाय 4 कितने डिग्री होता है, शाबाश 45 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं इसके अकॉर्डिंग खोलूंगा तो क्या होगा, 10 ए मतलब 10 45 10 पाई बाय 4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4, प्लस नहीं मल्टीप्लाई में। अब मुझे बताओ, टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट 45, क्या वैल्यू होती है उसकी, 1। तो इसको हटा के 1 लिख दूं, 1 प्लस 10 थीटा, नीचे ये भी हट जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करा, वही रहता है, तो सीधा सीधा क्या आ गया, 1 माइनस, तो याद हो जाएगा आसानी से। ये फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर, और बार बार यूज होएगा, इसीलिए इसको याद रखना। जब भी पाई बाय 4 प्लस थीटा हो तो 1 प्लस 10 थीटा, 1 माइनस 10 थीटा, और जब मैं माइनस थीटा कहूँगा तो ऊपर माइनस लगा दो, नीचे प्लस। तो याद रखने का तरीका क्या है, कब माइनस का प्लस, अगर फॉर्मूले में प्लस है तो ऊपर क्या लगेगा, प्लस, नीचे उसका अपोजिट।
फॉर्मूले में अगर माइनस है तो ऊपर क्या लगेगा माइनस, नीचे क्या लगेगा बेटा प्लस। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हो। आज तक तुमने टेंजेंट 30 की वैल्यू सीखी थी, 45 की सीखी थी। अब इन दोनों की हेल्प से हम निकालते हैं टेंजेंट 75 की वैल्यू। ठीक है, तो टेंजेंट 75 की वैल्यू देखो बेटा। अच्छा 75 को अगर मेरे को रेडियन में पूछ ले तो 75 इंटू में पाई बाई 180। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से डिवाइड करो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होएगा ये, डिवाइड करके 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा 36। ठीक है, फिर 3 से कट रहा है 5 12, तो ये होता है 5 पाई बाई 12। तो कोई आपसे 5 पाई बाई 12 पूछे या कोई आपसे 75 पूछे, एक ही बात है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये 75 है। अब मुझे बताओ 75 डिग्री को किन दो सुंदर एंगल्स में तोड़ सकता हूँ? सुंदर एंगल्स वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिनकी वैल्यूज हमें पता है। तो सुंदर एंगल्स कौन कौन से? हमें 30 की पता है, हमें 0 की पता है, हमें 45 की पता है। तो किन दो एंगल्स को जोड़ूं या घटाऊं तो मेरे को 75 मिल जाएगा। अब 25 की वैल्यू नहीं पता फिर क्यों करें? तो 30 और 45 की वैल्यू पता है, इन दोनों को जोड़ के 75 बन रहा है। तो यही करने वाले हैं। इसको हटा दूं तो हमारे पास क्या बनने वाला बेटा, ये टेंजेंट 45 प्लस 30। अब मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसका, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। बाई चांस फॉर्मूला ना याद रहे तो ये याद रख लेना, इसमें लगा देना, फिर से वो टेंजेंट 45 क्या बना दोगे 1 बना दोगे। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ इसको, 1 प्लस टेन थीटा। अब थीटा क्या आपका, थीटा 45 नहीं है, थीटा आपका 30 है। ठीक है, ये दिस इज योर थीटा। नीचे क्या आएगा 1 माइनस टेन 30। तो बेटा टेन 30 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 1 बाई रूट 3। तो 1 प्लस 1 बाई रूट 3 1 माइनस 1 बाई रूट 3। एलसीएम ले ले, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, कैंसिल आउट कर दो सीधा, और रूट 3 माइनस 1। अब नीचे रूट सुंदर नहीं लगता तो क्या कर देते हैं हम, रेशनलाइज। तो रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और रूट 3 प्लस 1 से ही डिवाइड। तो ये क्या बन गया ऊपर, ये सेम है ना, तो रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो इसको, अपॉन में सीधा सीधा a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इसका स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 1 प्लस का 2 ए बी अपॉन में 2। ये कितना हो गया 4, 4 और 2, दोनों में से ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं 2 कॉमन। अंदर क्या बचेगा बेटा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और नीचे भी क्या बच रहा है 2, 2 से 2 डाई, तो आंसर क्या आ गया 2 प्लस, दिस इज योर आंसर। तो घर से आपको क्या करना है, घर से आप निकाल के लाना वैल्यू, टेंजेंट, टेंजेंट नहीं साइन, साइन 75 कोस 75 निकल जाएंगी वैल्यूज ये, कोई दिक्कत? एक वैल्यू और निकालोगे, टेंजेंट 15। हाँ बिल्कुल सही। दो खूबसूरत एंगल कौन कौन से मिले, 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, चेक कर लेना, दोनों से आंसर सेम आ जाए, सेम ही आएंगे। क्लास 11th में हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सेवन डिफरेंस के फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना काम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 12 कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12। बेटा ध्यान दो, कल हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये रही वो आइडेंटिटी, साइन ए प्लस माइनस बी की, साइन कोस ए प्लस माइनस बी, और इन्हीं को सम और डिफरेंस फॉर्मूलाज बोलते हैं। तो बस इनको देखना है और इसको सोल्व करना है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। कैसे अप्लाई करें देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये थीटा 1 है आपका, इसको मैं कुछ देर के लिए ए नाम दे दूं और कुछ देर के लिए इसको बी नाम दे दूं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये मेरा बी आ गया आगे और यहाँ पे मेरा ए आ चुका है। तो हमें दिख रहा है ये क्या आ गया, साइन ए कोस बी, और उल्टा वो लिख दिया क्या, सॉरी, ये बी ए है, ये बी है आपका। तो साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी, ये उस आइडेंटिटी का आरएचएस खुला हुआ है राइट साइड, राइट साइड को बंद करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर बीच में प्लस का साइन है तो मैं साइन आइडेंटिटी के अंदर क्या लूंगा, प्लस का ही लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। अच्छा मैंने इसमें क्या किया, फॉर्मूलाज के अंदर दोनों फॉर्मूलाज को एक साथ कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। इसका मतलब ये है, अगर ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस का लेंगे, माइनस का है तो माइनस का। कोस में अपोजिट होता है, अगर ऊपर प्लस का साइन है तो पहले ऊपर साइन क्या आएगा, माइनस का, और नीचे माइनस का है तो ऊपर क्या, नीचे माइनस का है तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का। सेम फॉर द टेंजेंट। अब बेटा यहाँ ध्यान दो,
ये इसको कैसे खोले, इसको कैसे ओपन करें, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, एलसीएम ले लूं, साइन क्या आएगा एलसीएम 12, 3 पाई प्लस सिंगल पाई कितना हो गया साइन 4 पाई बाय 12 पाई बाय 3, शाबाश, ये क्या बन गया साइन पाई बाय 3। ये पाई बाय 3 हमें याद है ये कितना होता है 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से आपको ये आसानी से सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारी वही फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन उसका सेकंड वर्जन माइनस वाला हमें दिख रहा है साइन ए कोस बी, ये एंगल सेम होने चाहिए, ध्यान रखना दोनों के अंदर, बस एक स्विच हो गई ये, ठीक है। तो ये ए है ये बी है, यहाँ पे कोस के साथ ए एंगल आ गया। अच्छा इस पूरे को मैं एक तरह से एक एंगल ट्रीट कर रहा हूँ, 40 प्लस ए एज ए सिंगल एंगल है और 10 प्लस ए एज ए सिंगल एंगल है, तो इसको पूरे को कंप्लीट ए मान लिया, इसको बी, ये भी कंप्लीट है और ये कंप्लीट बी। बीच में माइनस साइन है तो क्या होता है बेटा, ये साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है या नहीं होता है, तो ए एंगल की जगह क्या रखूंगा 40 प्लस ए। अच्छा बीच में माइनस साइन है और ये दो टर्म्स है तो इसके साथ लगाने के आपको ब्रैकेट लगाना है, याद रखना नहीं गड़बड़ हो जाएगी, 10 प्लस ए और एक ब्रैकेट बंद, माइनस साइन खोलेंगे तो क्या बनेगा 40 प्लस ए माइनस 10 माइनस ए से ए उड़ाओ, 40 में से 10 गए तो 30 और इसकी वैल्यू आपको पता है 1/2। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये एंगल दे दिया 75 डिग्री, इस टेंजेंट की वैल्यू निकालनी 75 डिग्री के ऊपर। तो फिलहाल ये एंगल सुंदर नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट खूबसूरती ऑफ एंगल्स। एंगल खूबसूरत कौन से होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता है, तो हमें फिलहाल इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको तोड़ेंगे दो खूबसूरत एंगल्स में। खूबसूरत एंगल्स कैसे, जिसकी वैल्यू हमें पता हो, तो 75 के टुकड़े कर सकता हूँ मैं 40, 45 प्लस 30 कर सकता हूँ, हमें 45 पे भी वैल्यू पता होती है 30 पे भी, तो ये दो खूबसूरत एंगल आ गए हमारे पास। तो यही किया मैंने, इसको एंगल को ब्रेक कर दिया 45 प्लस 30 के अंदर। लगाओ इसमें टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, या फिर कल मैंने आइडेंटिटी बताई थी टेंजेंट 45 प्लस थीटा की, क्या होती थी 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। सो 1 प्लस टेन 30 अपॉन में 1 माइनस टेन 30 रखते हैं। इस वैल्यू टेन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√3, तो नीचे और ऊपर दोनों रख दी हमने वैल्यूज। एलसीएम लूंगा तो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब हमने बचपन से पढ़ते आए हैं रूट नीचे डिनोमिनेटर में शोभा नहीं देता, तो क्या कर दो रैशनलाइज, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से, और ये वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप 11th क्लास में आगे तो ये तो कर सकते हो, ठीक है। हमें निकालनी है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो आपको क्या दे रखा है, साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है, कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है। एक बात और दे रखी है, अल्फा बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड में, ये इंपॉर्टेंट बात है, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे लिख के दे, ये ऐसे भी लिख सकता है कि ये पाई से लेकर कहाँ चल रहा है π/2, तो हमें पता है π/2, ये रेफरेंस आपको याद रहना चाहिए 0,2 पाई, π/2 पाई और 3π/2, ठीक है। अगर आप इसको डिग्री में चेंज करोगे तो ये 0 360, ठीक है, ये 90, ये 180, ये 270, ये वापस से 360, 90 डिग्री के क्वाड्रेंट होते हैं ना हमारे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पे, यहीं पे मेरा अल्फा और यहाँ पे मेरा बीटा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें याद था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर कौन पॉजिटिव होता है साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो इसीलिए यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या दे रखी है नेगेटिव। तो नेगेटिव जो साइन है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस खाली इतनी बात हो जाता है कि वो क्वाड्रेंट कौन सा है, समझ गए। तो अब चलो ध्यान से समझते हैं इसको, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो पहले इसको खोलते हैं, आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, साइन ए है तो अल्फा, कोस बी बीटा, बीच में साइन प्लस तो प्लस, कोस अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास सामग्री की कमी है, सामग्री मतलब हमारे को क्या क्या चाहिए, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा, मैथ की सामग्री यही है हमारी, है ना। कोस बीटा चाहिए, ये भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन हमारे पास ये भाई साहब गायब है और ये भाई साहब भी गायब है। अब इनको लेके आएंगे कैसे, साइन अल्फा की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोस अल्फा निकाल सकते हैं कैसे, 1 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, बचपन में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है 1 के। या तो ये प्रॉपर्टी यूज करो, मेरे को ये काम बकवास लगता है, आसान वाला काम क्या है बेटा, ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल, हमें हाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। साइन क्या होता है p/h, ठीक है, तो ये अगर ये अल्फा है तो p आपका 3 हो गया और ये हाइपोटेनस 5, तो आपका बेस क्या आ गया 4। क्लियर है इतनी बात। अब हमें निकालने की इसकी वैल्यू थी, साइन अल्फा तो दे रखा है, हमें कोस अल्फा चाहिए, तो कोस अल्फा b/h होता है, दैट इज 4/5। बट अब ध्यान दो अल्फा किस क्वाड्रेंट में बैठा है, सेकंड में, सेकंड में कोस क्या होता है, देन वी पुट हियर द साइन ऑफ नेगेटिव। क्लियर, तो कोस अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, एक चीज आ गई। दूसरी बात साइन बीटा, अब कोस बीटा में नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिव को तो भी दिमाग में नहीं रखना, ये तो खाली क्वाड्रेंट बता रहा है। आप कोस बीटा एक और ट्रायंगल बनाओ,
ये लो जी, एक और क्वाड्रेंट, एक और ट्रायंगल बनाया। मान लो ये एंगल क्या है आपका, बीटा। अच्छा ये बी बाई एच होता है, तो बेस आपका 12 है, ये 13 है। तो ट्रिपलेट याद होंगे अगर आपको, तो ये 5 आ जाएगा। और ट्रिपलेट याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ठीक है बेटा। अब हमें क्या दे रखा है, कोस बीटा, हमें चाहिए साइन बीटा। साइन बीटा क्या होता है, पी बाई एच। पी ये रहा, ये 5 है, और एच क्या है 13, तो 5/13। अच्छा ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में साइन हमारे पॉजिटिव रहते हैं। तो अब आपके पास जब सारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी है तो उसको उठा के खाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो करें। देयरफॉर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी, 3/5 अपॉन इंटू में। नेक्स्ट क्या चीज थी, कोस बीटा। कोस बीटा इज -12/13। अब यहाँ पे जो साइन है हम उसको वही लेंगे, ठीक है। आगे बेटा प्लस कोस अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू अभी निकाली, -4/5, -4/5 इंटू में 5/13, ठीक है 5/13। जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, लेकिन फिर वही एलसीएम तो लेना पड़ेगा तुम्हें, क्यों ही काटे फिर, काम का काम क्यों लेंदी करे अपना। तो ऊपर हो गया -36 और -20 और नीचे 13×5 तो टोटल हो गया -56/65। दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह से अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता कोस अल्फा प्लस बीटा बताना है तो बता दोगे, ऐसे ही वो पूछता साइन अल्फा माइनस बीटा तो बता दोगे। तो ये एक क्वेश्चन करने से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपकी कवर हो रही है। टेन अल्फा प्लस बीटा पूछता तो भी बता दोगे। तो ये सारे पार्ट्स आप मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं मैक्सिमम टाइप्स कवर करा रहा हूँ आपकी, ताकि आप बाकी क्वेश्चन खुद से कर सको। तो बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके होम एग्जाम स्कूल एग्जाम से काफी बार पूछा जाता है, और इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे। तो ध्यान से देखो, जब भी एक आपको साइन की वैल्यू दे दी, साइन ए की, साइन बी की दे दी, और ये भी बता दिया ए और बी कौन से क्वाड्रेंट में बैठे हैं, फर्स्ट में। अब आपको प्रूव क्या करना है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाए, π/4। π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, इनकी वैल्यू याद रखना, जैसे 0, π/6, π/4, π/3 और π/2, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, फिलहाल हम इसको क्या प्रूव करना है, 45। तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू तो नहीं पता मुझे, लेकिन साइन ए साइन बी की पता है। अगर मैं ये प्रूव दोनों तरफ साइन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बन गया, साइन π/4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/√2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 1/√2 दिखा दूं तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। तो समझ गए, डायरेक्टली हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। तो क्लियर है आपको ये बात। तो चलो साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साइन बी को आगे रख लो, कोस ए को पीछे रख लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव ही होता है, 2 × 3 3 × 2 के बराबर ही होगा, है ना। अब हमारे पास फिर से वही देखते हैं क्या क्या सामग्री पड़ी है। साइन ए पड़ा है, साइन बी पड़ा है, कमी किसकी है भाई, कोस बी की और कोस ए की। बनाए ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाओ। अच्छा ये कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट है नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा इसको सोल्व करके। जब मैं ए एंगल के लिए बना रहा हूँ तो इसको मैं ए नाम ही दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा पी क्या हो गया आपका ये, और ये आ गया 10। अब एक बात बताओ, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 -1 √9, √9 क्या हो गया 3। सेम एक और है, ट्राइंगल बनाते हैं, इसको बी एंगल नाम दे देते हैं। ये क्या है बेटा 1 और ये √5, तो 5 में से क्या 4, उसका रूट लोगे तो 4। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ओ सॉरी √4 है ना, तो 2, ठीक है। तो सिंपली मैंने बस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है यहाँ पे। नेक्स्ट अब रखते हैं वैल्यू। यहाँ पे किसकी कमी चाहिए थी हमें, कोस ए निकालना था एक तो कोस ए क्या गया 3/√10। अच्छा यहाँ से क्या चाहिए था मुझे, कोस बी, तो कोस बी की वैल्यू आ गई 2/√5। रखते हैं इसको यहाँ पे। साइन ए की वैल्यू 1/√10, कोस बी की वैल्यू 2/√5 प्लस कोस ए की वैल्यू 3/10, 1/√5। शाबाश, इनकी मल्टीप्लाई करा दूं, बेस सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा, 2 और 3 5 हो गया, नीचे क्या हो गया बेटा √50। 50 को क्या लिखे, 5 × 5 × 2 लिख दूं। पेयर बाहर आ गया, 5/5 √2 दैट इज 1/√2, दैट इज इक्वल टू साइन π/4। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग हम ए प्लस बी लेके चले थे, ये दोनों साइड साइन है। एक जैसे हम ये कहते हैं कि साइन से साइन काट दो, बाकी साइन से साइन कटता नहीं है। हमने कंपेयरिंग करी तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, π/4। क्लियर, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन प्रूव करना है।